ओके, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो सबसे पहले सो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में ट्रिग्नो वर्ड जो है और मैट्री, ये ट्रिग्नो वर्ड जो आया वो ट्रायंगल से आया व्हेन इट हैज 3 साइड, और मैट्री वर्ड आया ज्योमेट्री से। दैट द कंबाइंड वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका मतलब इसमें जो रिलेट करेगा वो ज्योमेट्री भी है, ट्रायंगल भी है। तो अभी क्लास इवन 9th और 10th तक आप लोग जितना भी डील करोगे ट्रिग्नोमेट्री को, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही डील करोगे। कौन से ट्रायंगल में डील करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई और ट्रायंगल में डील नहीं करोगे। मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, और एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा एंगल है और 90 डिग्री है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और सब इसमें होगा। अब किसी के मन में सब थीटा यहाँ भी ले जाए, रुको, थीटा यहाँ भी ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। थीटा आपने यहाँ लिया, 90 थोड़ी बदल जाएगा, 90 परपेंडिकुलर होता है, वो यही रहेगा। बाकी आप एंगल कुछ भी ले सकते हो। अब 90 के अपोजिट जो हाइपोटेनस होता है वो नहीं बदलेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, तो 90 नहीं बदला और हाइपोटेनस नहीं बदला। थीटा आप चेंज कर सकते। थीटा आप जैसे हम कई बार कोई वैल्यू नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं, लेट द वैल्यू बी एक्स। अब अगर एंगल नहीं पता तो लेट द एंगल भी थीटा। थीटा क्या मानेंगे, एंगल का नाम। थीटा क्या मानेंगे, एंगल का नाम। कुछ भी थीटा कुछ भी ले सकते, ठीक है। अब ध्यान से समझो, थीटा के सामने वाली साइड, ये थीटा के सामने देखो, थीटा को बनाने वाली कौन कौन सी साइड है, तो ये वाली और एक ये वाली। थीटा के सामने वाली कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाले क्या बोलते हैं, ऐसे ही थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है। तो कंफ्यूज मत होना कि थीटा कहाँ है। जिस तरफ थीटा होगा उसी तरह उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा थीटा कौन सा लिया। अब इस एंगल को कहते हैं एंगल विद द बेस, ठीक है, और या एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये कहते हैं एंगल विद द वर्टिकल लाइन। क्योंकि अगर आप इसे परपेंडिकुलर ही बोल दोगे तो फिर थीटा का यहाँ है तो ये क्या है, तो आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ याद रखें। कोई डाउट? तो आपको हाइपोटेनस पता चल गया क्या है? हाइपोटेनस है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। कौन सी है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर कौन है? साइड अपोजिट टू अज्यूम्ड एंगल या थीटा। साइड जो कि अज्यूम एंगल या थीटा के सामने अपोजिट, ठीक है। अब देखो अपोजिट वर्ड भी बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं फिलहाल अभी इधर देखूं ए बी सी, इसको नाम दे देता हूं। तो इस एंगल को बनाने के लिए ए सी एक लाइन बनी है और बी सी एक लाइन है ना। तो अगर मैं कहूं ये 1 सी पॉइंट पे रहा है, बट इस ए से सी लाइन आई और बी से सी लाइन। एक ट्रायंगल में 3 तो साइड होती है, बच कौन सी भाई, ए से सी भी आई, बी से सी भी आई, अब बच कौन सी गई, ए बी ना। अब जैसे देखो ये ट्रायंगल मैंने आपका ब्लू से बनाया है और ब्लैक से बनाया है। अब देखो एक जो एंगल बन रहा है वो तो एक रेड से बना रहा है और इससे नहीं बन रहा। अब कौन सा रह गया डबल शेड होने, उसके अपोजिट है। आप ऐसे समझ लो। अब जैसे मैं इसकी बात बोलूं, इस एंगल के अपोजिट साइड बताना। अब जैसे मैं यहाँ भी ए बी सी नाम दे दूं, अब बताओ इस एंगल का अपोजिट क्योंकि इस एंगल में बनाने के लिए कौन कौन सी लाइन है, तो ये वाली लाइन तो ये बेस है, बी नहीं, ठीक है, ये बेस है। तो इसके अपोजिट कौन सी रहेगी, बी। ठीक है, तो आपको पहले सबसे बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस। तो डाउट? ओके। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिस सीक्वेंस में बोलूं उसी में याद रखना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जैसे बोला है उसी सीक्वेंस, थीटा 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 थीटा, ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। अब
ये क्या होता है? बोलते साइन है, लिखा सिन है, क्योंकि इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो सिन है, साइन मत पढ़ देना। बोलते इसे क्या है? साइन। ठीक है, साइन, साइन ही बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन, SINE। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में भी साइन ही पढ़ते हैं। ठीक है, साइन जब बोलते हो तो साइन का सिन को भी आप साइन ही बोलते हो। अब ये क्या है? को। ये होता है को साइन, ये उसका को पार्टनर है, उसका विपरीत बोलो या उसका को पार्टनर बोलो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है टेन, जिसका मतलब होता है टेंजेंट। क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड होता है को टेंजेंट। क्या होता है? को टेंजेंट। नेक्स्ट होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। को सेकेंड। अब ध्यान से इस चीज को देखो, क्या क्या वर्ड लिए गए हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। समझ में आया कौन कौन से वर्ड लिए? टू लिए। तो पहला वर्ड क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कोई डाउट? अब ये है क्या? ये क्यों लिए? तो ये कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया और उसका एक एंगल है, तो इन साइड का जो रेशियो होगा उनमें वो जो एंगल होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। एंगल के लिए इन साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मजेदार बात सुनना, ये क्या कहना मांग रहा है वो समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल पहले रेशियो समझते हैं क्या है। तो उसके लिए आप ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यस। तो और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो, सीख सकते हो। तो इनको भी एक तरीके से याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। तो मान लो आपका ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाऊं और फिर 90 डिग्री गिराऊं, तो अब क्या ट्रायंगल नहीं है? इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ और इसको और आगे बढ़ाओ, ये अभी 90 डिग्री नहीं है। तो अगर मैं नाम दे दूं तो इसको A B C D E F G, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये। अब मैं कहूँ सर साइन थीटा आपका फॉर्मूला कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कहता है ना फॉर्मूला। देखो सर वो क्या होगा? हम मजेदार बात सुनो, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल में EF है, बिल्कुल शुरुआत वाले ट्रायंगल में देखो तो EF ही है ना, ये वाला 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला तो मतलब तो EF है। तो ऊपर तो आया EF, नीचे इस ट्रायंगल में 90 के सामने जाओगे EG। कोई डाउट? कोई कहे सर मैंने तो ये ट्रायंगल देखा था, तो उसके लिए ये हट गया, तो F हटा दो। अब इसका क्या हो जाएगा? CG अपॉन GG। ठीक है, उसके लिए ये होगा। और किसी के लिए ये बड़ा वाला हुआ तो उसके लिए क्या होगा? अपॉन BG। ये सारे के सारे सेम ही होंगे, क्योंकि सबका एंगल तो सेम ही है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। बट सर ये दोनों तो वैल्यू बदल रहे तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या बोला? इट्स अ रेशियो। आपको रेशियो आता है करना? यस सर। अगर मैं बोलूं 1/2 आया और मैं बोल रहा हूँ 2/4 अलग है? नो सर। 3/6 अलग है? 4/8 अलग है? तो ये क्या बता रहा है? ये सब प्रोपोर्शन ही तो है, ये सारे वैल्यू प्रोपोर्शन है। ये 1/2 है, काटो इसे क्या आएगा? इसे काटो क्या आएगा? इसे काट दो 1/2 आएगा, इसे काटो 4। तो सबसे अंदर 4/8 1/2 आ रहा है। बट सबकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब पहले वाली साइड के लिए शायद हो सकता है ये 1 हो, ये क्या हो उसकी दुगनी हो, ये 2 हो तो ये क्या हो उसकी दुगनी है 4 हो, ये 3 हो तो ये उसकी दुगनी हो यानी 6 हो सकते हैं ना चेंजेस। मतलब ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है बट द वैल्यू रिमेन द सेम। वैल्यू कैसे आनी है? सेम रहने वाली। डिपेंड किस पे कर रहा है? एंगल। तो जब वो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं इट्स अ रेशियो ऑफ 2 साइड्स। इट्स अ रेशियो ऑफ 2 साइड्स। अब कौन कौन सी साइड है वो आप ऐसे याद कर लो।
फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पंडित प्रदीप प्रसाद जो ठीक है, जो आपको समझ में आया आपका, ठीक है। ओके, अब ये इसका उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है? कॉस किसका उल्टा है? टैन किसका उल्टा होता है? ये बात समझनी है पहले, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका मतलब क्या है? अब देखो समझो, बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर कहीं साइन लिखा है तो उसे 1 कोसेक लिखो, और उल्टा भी चलेगा। कहीं कोसेक लिखा है तो क्या सर साइन का जो फॉर्मूला P अपॉन H, वो H अपॉन P। तो आप देखिए साइन का फॉर्मूला आपने साइन कॉस और टेन का फॉर्मूला तरीका जो मैंने आपको बताया उससे याद हो जाएगा। बाकी साइन का उल्टा कोसेक याद हो गया। इसलिए साइन को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोसेक। कोसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोट आउट। कॉस किसका उल्टा होता है सर? किसका होता है? लेकिन जो सेक को फिर 1 अपॉन कॉस, ठीक है। ओके, टैन किसका उल्टा होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? ठीक है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले तो हो गए। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? बी अपॉन, और इसका बी अपॉन। इसका उल्टा देख लो ना, बस ये बी अपॉन बी था, उल्टा क्या होगा? बी अपॉन सर, वो H अपॉन B आएगा, H अपॉन B आएगा। अच्छा, समझदार बच्चे, ठीक है, गुड। अब सर पढ़ी हुए इस चैप्टर का मतलब क्या, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो आप हमसे? देखो फिजिक्स में, मैथ्स में तो बहुत यूज है, फिजिक्स में भी काफी यूज है, इवन बहुत सारी जगहों में बहुत यूज होने वाला है। अब जैसे मैं आपको पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको उसका यूज सिखाऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लें। अब क्या होता है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है। मान लो वो ट्रायंगल देंगे आपसे, या चलो ट्रायंगल भी देंगे, वो कहेंगे इफ sin theta equals to 3/5, find other t ratio। t ratio बोले तो इन्हीं क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कितने? 6। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने हैं टोटल? 6। कितने हैं टोटल? 6। अच्छा, चैप्टर की मजेदार बात बताऊं, आज से पहले पढ़ा था चैप्टर? पहली बार पढ़ रहे हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर मेरे को तो मैथ्स ठीक है भाई, तो मैथ्स लग आ रही है, तो मुझे तो मैथ्स आती नहीं है भाई। क्या लगाई ये तो बता पहले। अब जिसने सोच रखा है पहले से कि भाई मैथ्स तो मुझसे होगी नहीं, मैथ्स तो मुझे आती नहीं, तो उसका मैं इलाज नहीं कर सकता। ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ तो ही कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें मेरे हिसाब से कुछ अभी तक टफ आया नहीं है। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और आपको ये तरीका सिखा दूंगा तो आप अपने आप निकाल दो, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ sin थीटा इज 3/5, तो बाकी निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है। तो सबसे पहले देखो साइन P अपॉन क्या होता है? H। तो भैया इसके बगल में लिख दो P अपॉन H। तो साइन थीटा क्या दे रखा है? P अपॉन H, यानी P अपॉन H। तो आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है। ट्रायंगल बनाएंगे। 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बोले तो 3, ये 5। अब थीटा जब मैंने ये 3 बोला तो थीटा यहाँ बनाओ। यस सर। अगर 3 में यहाँ लिखता तो थीटा ऊपर बनता। वो इसलिए समझाया था, कभी कभार अगर केस आ जाए थीटा ऊपर तो आपको पता होना चाहिए भाई थीटा यहाँ तो परपेंडिकुलर ये नहीं, परपेंडिकुलर की बात ये है, ये नहीं रट रखा है, ये परपेंडिकुलर खड़ा हुआ, परपेंडिकुलर लेटा हुआ बेस। थीटा बोले यहाँ चला गया, कोई बात नहीं सर, हमने तो यही रटा, परपेंडिकुलर ये बेस। इतनी खतरनाक मैथ्स मत कर लेना, लॉजिक बता। अगर आपका ये थीटा आपने अज्यूम करा तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस नहीं लगेगी? यस सर। थीटा में आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस नहीं पता, तो मैं क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p स्क्वायर बोले तो 3 का, p स्क्वायर बोले तो पता नहीं,
पता Sir, नहीं। five square. तो 5 स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25। तो b स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। सर 16 सर 4 यूनिट आ गया। Yes, यानी sir. आपको ट्रायंगल में बेस भी आ गया। अब फॉर्मूले में बचा ही क्या है? कॉस बताओ क्या होता है? सर 4 अपॉन इधर देखो ना, b अपॉन h ना फॉर्मूला सर 4 अपॉन 5 4 अपॉन 5 10 बोलो। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस b कितना था? 3 सर 3 बेस सर 4 सर 4 सही है। यस सर। कॉट बताओ। सर बेस अपॉन तो बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी उसका उल्टा। 4 अपॉन 3 सेक बोलो। सर हाइपोटेनस h अपॉन b। h कितना है? सर 5 सर 4 और सेक बताओ। सर h अपॉन b h अपॉन b सर जो दिया हुआ है उसको अपॉन इसको करने के 4 मार्क्स चले। कहता है क्या क्वेश्चन है क्या इसमें? आपको वो करना है पाइथागोरस, क्योंकि तीसरी साइड चाहिए ट्रायंगल की। आपको 2 ही साइड पता है, बट अभी भी सर समझ में तो आया नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। आदत से कह रहे हो वैसे पढ़ क्यों रहे सर, ये तो बताओ। अब सुनो, मैंने आपसे कहा कि ये बिल्डिंग है, यहाँ पे लग गई आग। ठीक है, बिल्डिंग है करीब 100 मीटर। ठीक है, ऑब्वियसली बिल्डिंग में इस फ्लोर पे आग लगी है तो पानी नीचे तो डालेगी नहीं। 100 फ्लोर तक कैसे जाएगा? वो भी 100 मीटर। तो देखा है कभी फायर फाइटर वालों को, वो सीढ़ी लगाते हैं फिर जाते हैं। यस सर। तो इतनी लंबी सीढ़ी तो चाहिए होगी, आया ना? यस सर। इतनी लंबी सीढ़ी चाहिए होगी। ये सीढ़ी है, कम से कम इतनी लंबी तो सीढ़ी चाहिए, जब भी तो जाके वो आग बुझा पाएंगे। ठीक है, अब उनके पास जो मैक्सिमम एंगल वो उठा सकते हैं वो मान लो 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालना सिखा दूंगा कैसे बताओ। अभी फिलहाल 30 डिग्री। अब किसी ने पूछा भाई कौन सी वाली लाऊं, फायर एक्सटिंग्विशर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है, कौन से सबसे ऊंची वाली ले आऊं, सबसे छोटी? इमेजिन करो सबसे ऊंची वाली 300-400 मीटर की सीढ़ी है, वो ले आए। वो इतनी खुल गई कि वो बिल्डिंग के भी पार जाने को रेडी है। तो कितनी कम से कम कितनी लाएं? तो अब समझो बहुत ध्यान से, आपको ये चीज पता है ना? ये एंगल है, ये सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस नहीं है। यस सर। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इन्वॉल्व है? देखना, इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, बट ये तो मिला इसके उल्टे होने से ही है। तो आप साइन यूज कर लो। तो साइन 30 या साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। वैल्यू डालो, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 100। हाइपोटेनस नहीं पता। साइन 30 की वैल्यू होती है, ये आपको निकालना सिखा दूंगा, घबराना मत। 1/2 क्या होती है? ये आपको आ जाएगी। h बन जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, h बन जा 2 × 100 यानी कितने मीटर? 200 मीटर की सीढ़ी चाहिए अगर वो 100 मीटर की आग बुझानी। समझे या नहीं समझे? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए या ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना होता है। ठीक है, कभी कभार सोचा नहीं यार, अभी तो फिलहाल हम सीधा रॉकेट छोड़ते हैं, और बट जब हमें सामने वाले बंदे पे कभी देखना, जो मिसाइल्स वाला होता है वो ऐसा सीधा नहीं होता, वो हल्का सा टिल्ट होता है। क्यों? ऐसे ऐसे फ्लैट ही कर लो, या बोलो सीधे कर दो, एक एंगल भी करते हो। तो वहां क्या करना होता है? क्योंकि जब एक एंगल पे करेंगे तो उसमें 2 फोर्स लगेगी। एक फोर्स जो उसके वेट को बैलेंस करेगी, और एक फोर्स जो उसे आगे की तरफ लेके जाएगी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो आपको पता ही नहीं चलने वाला कितने एंगल पर फेंकना है उसको, तो हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, आपके हमें लगता है तो तुक्का चलता है, नहीं भाई। आने वाले टाइम में जो अब नॉर्मली लोग आ रहे हैं वो डेटा पे वर्क करते हैं, वो डेटा को समझते हैं, वो डेटा को जानते हैं, वो डेटा उन्हें बताता है ये चीज करो, ऐसा करो, वैसा करो। जैसे मैं सिंपल सा एक जवाब देता हूँ, हम लोग कर लेते हैं। अब दरवाजा कैसे खोलना पसंद करते हैं? जब जैसे मान लो ये दरवाजा का कुंडा है,
आप ऐसे से पकड़ते हो, फोर्स लगाते हो, कुछ एंगल पे फोर्स लगाते हो, ठीक है। दरवाजा ऐसा है तो आप इसे ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हो, ऐसे क्यों नहीं लगाते अंदर की तरफ, बताओ, लेगा ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं, या आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला F/d, या 8 में पढ़ा होगा, उसके साथ साइन थीटा भी होता है, ठीक है। और जब आप ऐसे फोर्स लगाते हो, मान लीजिए दरवाजा है और आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, उस पर फ्लैट फोर्स लगा रहे हो, तो उस जगह पे एंगल बन जाता है 0 डिग्री, और साइन 0 होता है 0, तो आप उससे टॉर्क क्या बना लेते हो, 0, 0, तो उससे दरवाजा कभी खुलेगा नहीं, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो। तो जो ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ रहे हो ना, इसका बहुत वास्ट यूज होने वाला है। अब तो कहोगे चलो सर ये तो साइंस की बात बोल रही है, कॉमर्स में तो बिल्कुल यूज नहीं है इसका। कॉमर्स में आप ग्राफ पढ़ोगे, मैथ छोड़ो, स्टैट्स तो होगा, मैथ जब ग्राफ पढ़ते हो तो ग्राफ में आप स्टैट, आजकल ट्रेडिंग तो सबने सुनी होगी, ट्रेडिंग क्या होती है ऑनलाइन, उसमें ऐसे ऐसे सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, कभी सीढ़ियां नीचे गिरती हैं, और जो मैथमेटिशियन होता है या डेटा एनालिस्ट जिसे आज के जमाने में बोलते हैं, वो उस डेटा को स्टडी करके ये तक बता देता है थोड़े दिनों बाद मार्केट फॉल होने वाला है। कैसे बता देता है? चमत्कार, भविष्यवाणियां कर रहा है, उस ग्राफ को स्टडी कर, और जब वो ग्राफ को स्टडी करता है तो वो उसमें एंगल, प्रोपोर्शनल, ये वाली सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट लगाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक वास्ट चैप्टर है, तुम्हारे लिए जस्ट अ बिगिनिंग है, अभी फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेश आप लोग सीख रहे हो, तो इसे सीखो, एंजॉय करो चैप्टर। अब ये मत सोचना यार ये तो एक अलग सा चैप्टर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप जिसने ये सोच के अप्रोच करी है आज, वो चैप्टर को नहीं सीख पाएगा, गारंटी है। बट जिसने ये सोचा अरे मजेदार चीज है, ये चैप्टर तो मैं कर सकता हूँ, मुझसे बाकी चैप्टर नहीं हो रहे, बट इस चैप्टर में क्या है, ये पाइथागोरस लगानी है, स्क्वायर करके बाद ऐड माइनस जो भी करना है वो करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको तीनों साइड मिलकर उठा के वैल्यू तो लिखनी है, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, फॉर्मूले का भी तरीका बता दे, पंडित बंदित बता हर बोले तो बैंकर ये लाइन याद नहीं होगी तो क्या याद करोगे जिंदगी में। ठीक है, कोई टफ का फॉर्मूला मैंने बताया, साड़ा बड़ा बड़ा ऐसे कुछ नहीं बोला कि बैंकर कह रहे क्या बोल रहे, ऐसा भी नहीं बोला, सिंपल सा रखा है। तो आराम से फॉर्मूले को समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन को बिना देखे करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा तो बोर्ड पे है ही आपके सामने, पर करो, उसके साथ कुछ कर लोगे ना वो। जैसे देखो पहला वाला ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन देखो, उन्होंने ऐसा ट्रायंगल बनाया उल्टा, 3, 5, 4। अब ध्यान दो, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लासेस में ही बोला था ट्रिपलेट याद कर लो। तो अगर एंगल ये है, ये तो हाइपोटेनस होना ही होना है H। अगर एंगल इसकी बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, विदाउट नो सर। तो और अगर एंगल ये है, चलो ये अपने आप बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इधर देखो tan A, तो tan A जब बोल रहे हैं तो एंगल इसकी बात हो रही है सर P/B। तो ये है P, P/B पहले फॉर्मूला तो लिख लो। अब अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या है सर C, B, सर C। और बेस ये है सर AC, यानी 3/4 विदाउट नो सर। tan बी सर B, तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AC, सर AC, बेस ये हो जाएगा BC, यानी 4/3। समझ में आई बात है? ये है इम्पोर्टेंट चीज समझ में। आपको किधर एंगल गिवन है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, यस सर। अब कॉट ए बोलेंगे तो सर B/B। तो कॉट ए जो भी लिखा है tan है उसका उल्टा, कॉट बी क्या होगा, जो आपने tan भी लिखा है उसका उल्टा, सर 3/4। टाइम सेव करो। समझ में आया तरीका? यस सर। ओके, इसमें ट्रायंगल देखिए, ये C है, ये 9 है, ये 12 है, ये B है, ये 15 है, ये A है। यहाँ पूछा है वही tan A, tan B, cot A, cot B, sin A, sin B, cosec A, cosec B, cos A, cos B,
सेकेंड। तो देखो अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से कर लो। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या था बताओ सर perpendicular upon BC। अब a अगर बात करो तो a ये है, यस सर। इसके सामने ये सर 9 perpendicular। 9 अपॉन 9 हाइपोटेनस समझो 15 लेना है तो, और ये बेस हो जाए। अगर भाई ये एंगल की बात कर रहे हो, ये परपेंडिकुलर हो गया, Yes, तो ये sir. क्या हो गया बेस Sir, 9 base। अपॉन 12। 12 और देखो tan a आपको मिल गया, तो cot a उसका उल्टा नहीं होगा। अरे tan a मिल गया तो cot तो उसका उल्टा ही होता है ना tan का, तो आप वहां डायरेक्ट लिख दो। क्यों सोच रहे हो दिमाग? समझ में आया? अब tan b चाहिए आपको, tan b भी क्या होता है? tan b बोले तो ये एंगल। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, ये हो गया 12 अपॉन 9। cot b इसका उल्टा 9 अपॉन 12 sin a बताओ। सर परपेंडिकुलर साइन होगा परपेंडिकुलर, पर ए पहले ये एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया 9 अपॉन 15। साइन बी यानी ये, तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन 15। साइन पता है तो कोसेक क्या होता है उसका उल्टा, 15 अपॉन 9 और इसका सर 15 समझ में आया कैसे करना? तो एक करो उसका उल्टा तो आप आराम से लिख सकते हो। सही है या नहीं है? अभी प्रैक्टिस करो इसे।